बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने ऐसी ही बात छेड़ दी है। बात है क्रिकेट के मैदान के बाहर की उस दुनिया की जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती है। हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो है टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा का। रिवाबा एक कार्यक्रम में माइक पर बोल रही हैं और अपने पति की तारीफ कर रही हैं, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने बाकी पूरी टीम इंडिया को परेशान कर दिया और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। पहले सुनिए रिवाबा क्या कह रही हैं। મારા ઘરના છે એમને લંડન, દુબઈ, ઓસ્ટ્રેલિયા એ પ્રકારના દેશોમાં ફરવાનું થતું હોય, આજ દિન સુધી ભૂપેન્દ્રસિંહ બાપુ એમણે વ્યસનને ટચ નથી કર્યું. કોઈ પણ જાતનું વ્યસન છે, બાકી ટીમમાં બધા વ્યસન કરે છે, એમને કોઈ રોકટોક નથી. ઘરમાંથી બધી ફ્રીડમ છે. 12 વર્ષે ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા, ધારે બધું કરી શકે, પણ એક મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી તરીકે. अब आप सोचिए, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जब एक बड़े खिलाड़ी की पत्नी जो खुद एक जिम्मेदार पद पर है ऐसा दावा करती है तो मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या वाकई हमारे पसंदीदा खिलाड़ी विदेशों में जाकर वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? क्या टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम की बातें घर के बाहर लीक हो रही हैं? आज हम इसी बयान की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि क्रिकेटर्स की चकाचौंध भरी जिंदगी की असली सच्चाई क्या है। सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि रिवाबा जडेजा ने असल में कहा क्या। देखिए, ये एक पब्लिक इवेंट था जहां वो भाषण दे रही थी। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए उन्होंने अपने पति रविंद्र जडेजा का उदाहरण दिया। उन्होंने गुजराती में जो कहा उसका हिंदी मतलब कुछ ऐसा है कि मेरे पति को खेलने के लिए लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में जाना पड़ता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाया। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यहां तक तो सब ठीक था। एक पत्नी अपने पति पर गर्व कर रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अगली लाइन में आया। उन्होंने आगे कुछ ऐसा इशारा किया जिसका मतलब निकलता है कि टीम के बाकी सारे खिलाड़ी तो गलत काम, यानी नशा करना या पार्टी करना या लड़कियों के साथ संबंध बनाना, ये सब करते हैं, लेकिन मेरे पति उनसे अलग है। बस यही वो लाइन है जिस पर बवाल मच गया है। रिवाबा ने शायद अपने पति को संस्कारी और अनुशासित दिखाने के लिए बात कही होगी, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के चरित्र पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या रिवाबा सच बोल रही है? क्या सच में हमारे खिलाड़ी विदेशों में जाकर ड्रग्स लेते हैं या गलत काम करते हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। देखिए, क्रिकेटर्स भी इंसान हैं। जब वो लंदन या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ का कल्चर भारत से बहुत अलग होता है। वहाँ पार्टी करना, देर रात तक बाहर रहना या ड्रिंक करना बहुत आम बात है। वैसे अब भारत में भी है, मेट्रोज में, मतलब सब जगह अब यही माहौल है, तो क्या करेंगे। कई बार मैच जीतने की खुशी में या लंबी सीरीज के दौरान रिलैक्स होने के लिए खिलाड़ी पार्टियों में जाते हैं। हमने कई बार सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज भी देखी हैं। लेकिन पार्टी करना और नशा करना, यानी ड्रग्स लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीसीसीआई दुनिया के सबसे सख्त क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है। खिलाड़ियों का समय समय पर डोप टेस्ट होता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर किसी खिलाड़ी ने कोई भी प्रतिबंधित नशा किया तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी ड्रग्स लेता तो वो डोप टेस्ट में कभी ना कभी तो फंस ही जाता। इसलिए ये कहना कि बाकी सारे खिलाड़ी नशा करते हैं शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, वो पार्टी कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ड्रग्स या नशे की लत वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर कि क्या रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी को बाकी खिलाड़ियों की बातें बताते हैं? देखिए, हर ऑफिस की तरह क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम भी एक प्रोफेशनल जगह मानी जाती है। वहां क्या बात हुई, किसने क्या किया, कौन किससे लड़ा, ये सब बातें लॉकर रूम कोड के तहत वहीं रहनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच बातें शेयर होती हैं। हो सकता है रविंद्र जडेजा ने कभी घर पर जिक्र किया हो कि आज फला खिलाड़ी ने पार्टी में ज्यादा पी ली थी या वो खिलाड़ी पूरी रात बाहर था। ये बहुत ही आम बात है। लेकिन जब यही घर की बात एक पब्लिक माइक पर आ जाती है तो वो गॉसिप नहीं बल्कि स्टेटमेंट बन जाता है। इससे टीम के अंदर एक अजीब सा माहौल बन सकता है। सोचिए, अब अगर रविंद्र जडेजा ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो क्या बाकी खिलाड़ी उनके सामने खुलकर बात कर पाएंगे? उन्हें डर लगेगा कि कहीं उनकी बातें फिर से किसी मंच पर ना बोल दी जाएं।
एक टीम भरोसे पर चलती है और रिवाबा के इस बयान से उस भरोसे की डोर थोड़ी कमजोर जरूर पड़ सकती है। क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली को ये सुनकर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। आप अक्सर सोचते होंगे कि खिलाड़ी 2-3 महीने के लिए बाहर रहते हैं तो क्या वो अकेले होते हैं? क्या अकेलेपन में वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं? पहले के जमाने में ये बड़ी समस्या थी, खिलाड़ी महीनों तक घर से दूर रहते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बीसीसीआई अक्सर दौरों पर खिलाड़ियों की पत्नियों और बच्चों को साथ जाने की इजाजत देती है। हालांकि इसी साल जनवरी में बीसीसीआई ने खराब प्रदर्शन के बाद परिवारों के साथ रहने की समय सीमा को थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी अब उतना अकेले नहीं होते जितना पहले हुआ करते थे। जब परिवार साथ होता है तो गलत काम करने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। इसके अलावा आज सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई खिलाड़ी किसी क्लब में या किसी लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए दिख जाए तो अगले ही मिनट उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। खिलाड़ियों को भी ये बात पता है, उनकी एक गलती उनका पूरा करियर खत्म कर सकती है। इसलिए आज के वक्त में खिलाड़ी अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। वो जानते हैं कि अब हर हाथ में कैमरा है। हालांकि इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर्स हमेशा दूध के धुले रहे हैं। कुछ गलत मामले सामने आए हैं, लेकिन वो बहुत या तो पुराने हो चुके हैं या छोटे स्तर पर थे। जैसे साल 2012 में मुंबई में एक रेव पार्टी में पुलिस रेड हुई थी, जहां कुछ आईपीएल के खिलाड़ियों जैसे राहुल शर्मा और वेन पार्नेल का नाम आया था। इसके अलावा प्रदीप सांगवान जैसे खिलाड़ी डोपिंग के चलते बैन हुए थे, लेकिन वो ड्रग्स से ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाइयों का मामला था। लेकिन अगर हम किसी बड़े खिलाड़ी की बात करें तो ऐसा कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है कि कोई बड़ा भारतीय खिलाड़ी विदेशों में ड्रग्स या लड़कियों के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ा। हाँ, अनुशासन तोड़ने या कर्फ्यू तोड़ने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन नशा और गलत काम जैसे भारी आरोप अब तक साबित नहीं हुए। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि रिवाबा जडेजा एक पत्नी होने के साथ साथ एक जन प्रतिनिधि भी हैं। अपने पति की अच्छाई बताने के लिए दूसरों को बुरा कहना शायद सही तरीका नहीं है। रविंद्र जडेजा निसंदेह एक बेहतरीन और अनुशासित खिलाड़ी हैं और उनकी लाइफस्टाइल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है। यहाँ एक खिलाड़ी की जीत पूरी टीम की जीत होती है और एक की बदनामी पूरी टीम की बदनामी। इस बयान से शायद रविंद्र जडेजा की इमेज घर में तो अच्छी हो गई हो, लेकिन उनके ऑफिस यानी ड्रेसिंग रूम में उनके लिए स्थितियां असहज हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक पत्नी को अपने पति की टीम के राज ऐसे खुले मंच पर खोलने चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक राजनेता का बयान था जिसे हमको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।